ऑल ओवर वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज़ से अराउंड 9.5 मिलियन पेशेंट्स आज की डेट में इन्वॉल्व हैं। पार्किंसन डिजीज़ अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर। आई एम डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, प्रिंसिपल डायरेक्टर न्यूरोलॉजी इन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, न्यू दिल्ली। टुडे आई विल टेल यू अबाउट पार्किंसन डिजीज़ और कैसे उसको पहले से पहचाना जा सके, जिससे कि हम कुछ प्रिवेंशन कर सकें इसका। हालांकि इट्स नॉट अ 100% क्यूरेबल डिसऑर्डर, लेकिन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ हद तक इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को ऐसे कि पार्किंसन होने से पहले, कई साल पहले, इवन 20 ईयर्स बिफोर, 10 ईयर्स बिफोर, कुछ केसेस को ऑल्फैक्शन, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है या सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कुछ लोग को रात में सोते समय बिहेवियरल डिसऑर्डर हो जाता है, वो तेज तेज चिल्लाते हैं, या डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनमें यदि ये पहले से होते हैं तो इस पे कई प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाए गए हैं, एंड उन प्रेडिक्टिव मॉडल से हम कह सकते हैं कि कितना चांस है किसी व्यक्ति को पार्किंसन डेवलप होने से। तो इस केसेस में काफ़ी स्टडी रिसर्चेज हुई हैं और कई रिसेंट रिसर्चेज भी आई हैं। उसमें देखा गया है कि यदि ऑल्फैक्शन, तो यदि दो या दो से ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं किसी पेशेंट्स में, जो हमने आपको बताया, तो ऐसे केसेस में 10-fold चांसेस होते हैं कि इसको पार्किंसन डेवलप हो सकता है। और इस पर डीप लर्निंग मॉडल्स भी बनाए गए हैं। उसमें एक ECG का यूज़ किया गया है, विच इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक। तो 10 सेकेंड या 20 सेकेंड ECG से डीप लर्निंग मॉडल के थ्रू हम पार्किंसन डिजीज़ को भी डायग्नोज कर सकते हैं। हालांकि 100% एक्यूरेट मॉडल नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ मास लेवल पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये रिसेंट रिसर्च हुई है पार्किंसन डिजीज़ में। कुछ इन्वेस्टिगेशन मेथड्स हैं, जैसे MRI ब्रेन के थ्रू या MIG स्कैन्स होते हैं, जिसके थ्रू, MBG स्कैन के थ्रू हम बता सकते हैं कि किसी पेशेंट्स में आफ्टर 55 ईयर 60 ईयर क्या चांस है उसको पार्किंसन डिजीज़ डेवलप होने का। किसी पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री, 15% केस में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। इन सिम्टम्स के साथ यदि फैमिली हिस्ट्री भी है तो काफ़ी चांस होता है ऐसे पेशेंट्स में कि पार्किंसन डिजीज़ डेवलप हो सकती है। लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि यदि किसी हमको ये सिम्टम जो हमने बताया, डिप्रेशन, ऑल्फैक्शन प्रॉब्लम या स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। और स्पेशली यदि फैमिली हिस्ट्री ऑफ पार्किंसन प्रेजेंट है, और इसको नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि ये पार्किंसन की शुरुआत तो नहीं है, जिससे इसको कुछ हद तक हम एक्सरसाइज के थ्रू और एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी के थ्रू स्लो डाउन कर सकें। आई थिंक यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव, and if you have any query or questions, then you can ask in the comment section below. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.